तो जो गंदम है ये कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है वो 6 माह की उम्र में नहीं नहीं करवाना करवाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि रोटी पकाई, पराठा बनाया, जी। चूरी कूटी, उसकी उसमें चीनी डाली और बच्चे को जनाब मैश करके खिलाना शुरू कर दिए, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? उसमें डाइजेशन के प्रॉब्लम हो गई होंगे, बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और बच्चा रोना शुरू हो जाएगा और हमें नहीं समझ आ रही होगी कि हमने तो सिर्फ ये समझा है कि बच्चा रोटी खा रहा है। हमने तो एक अच्छी ग़िज़ा देने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा होगा कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। मतलब ये किस उम्र में आमतौर पर गंदम का इस्तेमाल जो है वो शुरू करवाया एटलीस्ट जाता है? 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल के बाद एटलीस्ट हम तो कहते हैं नान भी उसके हाथ में पकड़ा देते हैं और हम हमारी ये बहुत गलत प्रैक्टिस है हमारी। अच्छा, गलत है। डॉक्टर साहब, आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको जरा, मतलब मजीद कि देखिए, कैसे जो हमारी जीन फॉर्मेशन है ना एशियंस की, हाँ वो जी। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस ये रही है, तो उनकी जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग है वो इस चीज़ में इजी हो जाएंगे। इजी हो जाएंगे। अब देखें, हम बात करते हैं साइंस के मुताबिक, तो हमारे जो बच्चे हैं वो तो 6 माह की उम्र में पेट दर्द होना शुरू चाहिए, जी। ब्लॉटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन वो नान भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जीन फॉर्मेशन का निज़ाम उतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सारी जेनेटिकली उनके पेरेंट्स में ट्रांसफर हुई हैं। हाँ जी। तो एशियंस के लिए अच्छी बात है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे ओवर सेंसिटिव हैं या आप अपने बच्चे में ओवर सेंसिटिव रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये चीज़ अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत से आपने एक बात कही है। क्या जो माओ की प्रैक्टिस होती है या पेरेंट्स की प्रैक्टिस होती है बच्चों को सेंसिटिव बनाने में, ओवर सेंसिटिव बनाने में, या किसी खास किस्म के फूड के इनटेक के रेजिस्टेंस के हवाले से, ये मैटर करती है? एग्जैक्टली देखें, अगर आपने देखा होगा खाना बदोश, ना उनमें हाइजीन का कोई कॉन्सेप्ट कोई कंसेप्ट नहीं, ना फूड का कॉन्सेप्ट है, नंगे पांव बच्चे फिर रहे हैं, गारे वाले पानी में फिर रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं, एंटीबॉडीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। अब हिसाब लगाएं कि उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी। और वो इतनी तेजी के साथ भागते फिर रहे होते Exactly. हैं और स्ट्रांग इतने कि मतलब वो फलांगते फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और उसके मुकाबले में अगर हम एक पोश एरिया के बच्चे को जाके देखें तो वो जनाब 1 साल की उम्र का बच्चा या 2 साल की उम्र का बच्चा उतना स्ट्रांग नजर नहीं आता। और उनकी माएँ कहती हैं कि अगर आपने इसको किस किया है तो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर जर्म्स सकता। अटैक हो जाएंगे, Attacks हो मेरे बच्चे के हाथ नीचे लग गए, फौरन इसको सैनिटाइज करो, मेरे बच्चे के हाथ नीचे लग गए, मुंह में ना डाल ले। तो ये सारी चीजें बच्चे को सेंसिटिव बनाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप इन चीजों से एक्सपोज होते हैं तो आपकी जिस्म में एंटीबॉडीज भी बनती हैं। शुरू हो जाती हैं। अब एंटीबॉडीज का काम क्या है कि आपको एडवांस में आपकी बॉडी के अंदर एक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि अगर आपके जिस्म में कोई, आपने जमीन पे हाथ लगाया, बच्चे ने मुंह में लेके चला गया है, तो जरासीम जो जमीन से मुंह में गया है ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज आपके जिस्म के अंदर है। अल्टीमेटली इस केस में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मेक श्योर डैट कि आप लोग खाना बदोशों का सारा कल्चर एक दफ़ा एक्सप्लोर करें। आपको पता चलेगा कि कुदरत ने कैसे कैसे लोग बनाए और कैसे कैसे कम वसाइल के अंदर इतनी विल पावर, इतनी इम्यूनिटी और अच्छा लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में एक और स्टडी भी पढ़ रहा था और बल्कि देख रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अब ये बात कही जा रही है कि आप अपने बच्चों को ऐसे इलाकों में लेके जाएं जहाँ पर मिट्टी है और उनको कुछ घंटे के लिए वहाँ पर खेलने के लिए छोड़ दें, ताकि उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी एनहांस हो और वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर सकें मुख्तलिफ जरासीमों के खिलाफ।